नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2025 में जो आने वाली है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि ये कब तक आ जाएगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, टाइप टेस्ट होगा कि नहीं होगा, और सिलेबस, इन सभी के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है तो ये अगस्त माह में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो 1 माह तक इसके फॉर्म भराए जाते हैं। 1 माह तक फॉर्म भरने के बाद सितंबर पूरा निकल जाएगा लगभग, और इसके एग्ज़ाम डेट ये हाई कोर्ट हमेशा 45 डेज़ के ही आसपास देता है। तो ये नवंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होना तय है। इसके एक अनुमान ही लगाया जाता है एग्ज़ाम का, तो क्योंकि निकालेगा हाई कोर्ट, पर अनुमानित ये टाइम ज़्यादा देता नहीं। भर्ती बहुत फास्ट प्रोसेस से की जाती है, तो इसलिए आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए। अब पढ़ना क्या है? पढ़ने के लिए ये है कि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल तीनों आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। हिंदी में आते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वन वर्ड, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, जो हाई कोर्ट में अलग से पूछी ही जाती है। आजकल तो सभी वैकेंसी में पूछी जाएगी आपसे। और अंग्रेजी में जब तक एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आइडम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, ईटीसी पूछे जाते हैं। और कला, संस्कृति, इतिहास का जो आप सभी में पढ़ते जा रहे हो, 4th ग्रेड में पढ़ोगे, वही आना है। तो यह पैटर्न था। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2 घंटे टाइम दिया जाता है। 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होते हैं और 300 मार्क्स का पेपर होता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। हाँ, और 2 शिफ्ट में होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, पर नॉर्मलाइजेशन ये आरएसएसबी की तरह पशु परिचर में उस तरह से नहीं होता है। वो 2-4 मार्क्स भी ज़्यादा बता दिए, 2-3 मार्क्स से ज़्यादा अगर नहीं होता है तो ये भी आपको निश्चिंत रहिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं होता है। तो उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंटों के लिए जो किसी कारणवश से थोड़े मार्क्स से रह रहे हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और ख़ास तौर पर दिव्यांगों के लिए, जो पशु परिचर या आरएसएसबी एलडीसी में रह गए हो, उनके लिए तो फिर गोल्डन चांस है कि 4th ग्रेड में जो आरएसएसबी की निकली हुई है और हाई कोर्ट की निकली हुई है, दोनों में, और एक तीसरा ये, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है। 4th ग्रेड में साइंस और मैथ अधिक है, तो मैथ और जिसको साइंस नहीं आती है तो वो इस पे फोकस कर सकता है। हाँ, और एक सिलेबस में एक चीज़, करंट अफेयर भी रहता है इसमें, जो जीके का ही पार्ट रहेगा, जीके में से ही लेगा। और आप इसकी तैयारी करके अपनी वैकेंसी सुनिश्चित करें, जो पुरानी गलतियों से सीखे आगे बढ़े। और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण हमेशा ज़्यादा ही जाती है। और आपको पेपर का लेवल भी ईजी टू मीडियम ही होता है। मुश्किल से 25 क्वेश्चन के आसपास आपको हार्ड देखने को मिलते हैं, और आप अपनी ही बेवकूफ़ी से उन्हें गलत करते हो तो बात अलग है। नेगेटिव नहीं है तो अटेम्प्ट तो सभी सारे ही करते हैं, 150 क्वेश्चन। और इसमें दिव्यांगों को भी अपनी कैटेगरी, एसटी हो, एससी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईटीसी जो भी हो, वही कैटेगरी आप पार करके जाओगे जितने की आपकी कैटेगरी के फिट बन जाए। क्योंकि दिव्यांगों को लास्ट टाइम तो देखने को ये मिला कि दिव्यांगों को किसी को भी रिजर्वेशन नहीं था पीएच का। तो आपको अपनी कैटेगरी क्लियर करके आनी है। और इसमें टाइप का ऑप्शन दिया जाता है कि कोई दिव्यांग टाइप करना चाहता है फॉर्म फिल करते टाइम, यस और नो। आप यस करो तो भी लास्ट टाइम किसी की टाइप ली नहीं थी, वैसे नो ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है। इसकी टाइप थोड़ी टफ होती है। तो आज के लिए इतना ही। राम राम साथियों।